हेलो स्टूडेंट्स। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, ये मैं बना रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। वो क्लास 9 से लेकर 12 तक फिजिक्स में काम आता है। दैट इज अबाउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों में रहता है और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है उनसे, और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। तो सबसे पहली बात जो अपने को समझनी है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट एक्सेलरेशन। तो आप सबने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट कैन आइदर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। दैट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसी वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और कंफ्यूजन जो आता है वो यहां आता है कि क्या एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने से हमेशा वेलोसिटी बढ़ती है, और क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने से हमेशा वेलोसिटी घटती है। यूं कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड बढ़ती है या घटती है। तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्पीड के बढ़ने और घटने से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होने का। तो ये कंसेप्शन, ये जो आपका मिसकंसेप्ट है, इसको मैं आज दूर करूंगा। आराम से समझते हैं। फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां पर अपने को दिक्कत आती है, वो प्रॉब्लम्स ये कहां मेजर प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है ये। तो अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो अपने को समझने हैं, ठीक है, देखना। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले ये समझो। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब बात यह आती है, क्या स्केलर क्वांटिटी हो सकती है? नहीं, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे स्पीड और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है आपके बेसिक लेवल तक। तो वेक्टर क्वांटिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने के क्या मायने हैं, उनसे हम क्या समझ सकते हैं? तो क्या समझ सकते हैं? डायरेक्शन को समझ सकते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव एक डायरेक्शन बता रही है और वेलोसिटी नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन बता रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक डायरेक्शन बता रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन बता रही है। तो यहां पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन से होता है। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब देखो, जैसे मैं यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं। मोशन आपका ये जो एक्सिस है वो प्लस एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है वो माइनस एक्स एक्सिस है, और ऊपर वाली जो एक्सिस है वो प्लस वाई एक्सिस है, और नीचे वाली एक्सिस जो है वो माइनस वाई एक्सिस है। खूब सारे एग्जांपल्स हम लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ध्यान से देखो। मान लो कोई बॉडी है, दिस इज द बॉडी, ये बॉडी है, ये बॉडी इधर जा रही है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? तो आपको अच्छे से पता है कि सर ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी हम पॉजिटिव लिखेंगे। बिल्कुल सही है, आप वेलोसिटी पॉजिटिव लिखेंगे, बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आपने फोर्स एक्सेलरेशन इधर लगाया, इसका मतलब आपका फोर्स भी इधर ही लग रहा है। अब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यहां पर पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव है। तो अब मैं यहां पर आपसे पूछूं कि व्हाट कैन यू से अबाउट द स्पीड ऑफ दिस बॉडी? तो आप क्या कहेंगे कि सर स्पीड ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। स्पीड क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है इस केस में। बात आई समझ में? अच्छा सर, समझ आ गया। एक और केस लेते हैं। लेट अस सपोज कि मान लो ऐसी ही बॉडी है, इधर जा रही है, वेलोसिटी क्या है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है,
नेगेटिव। कैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होगा? जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो मतलब फोर्स, बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स इज ऑफ रिटार्डिंग नेचर। दिस मीन्स स्पीड इज, क्या लिखेंगे हम यहां पर, स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है इस केस में। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। देखो, अब मान लो मेरे पास एक बॉडी और है, और ये जो बॉडी है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो वेलोसिटी क्या होगी इस डायरेक्शन में? नेगेटिव। वेरी गुड सर, नेगेटिव हो गई, बहुत अच्छे बेटा, नेगेटिव हो गई। अब मान लीजिए मैं एक्सेलरेशन इस पे इधर लगा रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पर? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस एक्सेलरेशन को आपने पॉजिटिव लिया है, तो इस एक्सेलरेशन को भी आपको पॉजिटिव ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और साइन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। बस यहां पर फर्क क्या है कि आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, या यूं कहें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, या यूं कहें कि वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे होने पर दोबारा स्पीड जो है बॉडी की वो डिक्रीज होगी। तो एक मिथ जो है वो यहां पर क्लियर हो रहा है कि क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होते हुए भी स्पीड डिक्रीज हो सकती है? बिल्कुल डिक्रीज हो सकती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होते हुए भी स्पीड डिक्रीज हो सकती है जब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और देखो, मान लो ये बॉडी है मेरे पास, अनदर बॉडी आई हैव, अगेन ये वेलोसिटी इस बॉडी की इधर है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कहेंगे कि सर नेगेटिव है। वेरी गुड। और मैंने बोला कि एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब फोर्स भी इधर है, जिधर बॉडी जा रही है धक्का उधर ही लग रहा है, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो आप क्या कहेंगे यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड जो है वो क्या कर रही है बेटा? बढ़ रही है। तो अब यहां पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, फिर भी स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के बाद भी स्पीड बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। समझ रहे हैं? तो यहां से एक मिसकंसेप्शन दिमाग से अपने हटा दो। क्या? बोर्ड को देखो ध्यान से और ये हटा दो कि सिर्फ अकेले एक्सेलरेशन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से स्पीड के बढ़ने या घटने से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इसको साफ शब्दों में लिखूं तो एक बात मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं कुछ रूल बनाना चाहूं तो क्या, इफ, सिंपल सा रूल जो बनाना चाहता हूं, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ सेम साइन, दोनों सेम साइन है, सेम साइन का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, बिकॉज साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो आपका क्या होगा बेटा? स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड जो है वो बढ़ती है। और अगर इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों का साइन अपोजिट है, तो स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीजेस। तो ये मिसकंसेप्शन किसी भी बच्चे को इस वीडियो के बाद एटलीस्ट नहीं होना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो मतलब स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो मतलब स्पीड घटेगी। नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होने से स्पीड बढ़े या घटे। आपको वेलोसिटी का साइन भी उसके साथ देखना होगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज और स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज। दिस इज द थिंग। अब मैं आपको, आप नोट कर सकते हैं, अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं जिससे अपने को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन आप खुद देखेंगे। ठीक है बेटा, देखो मैं एक टेबल बना रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेक वन टेबल, और उस टेबल में अपन क्या करते हैं, यहां वेलोसिटी लिखते हैं और यहां एक्सेलरेशन लिखते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, अलग अलग साइन है।
अब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब दिस इंप्लाइज स्पीड के साथ होने वाला क्या है, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अच्छा यहां पर क्या होने वाला है, स्पीड क्या होने वाली है, डिक्रीजेस, क्योंकि दोनों का साइन क्या है बेटा, अपोजिट, मतलब एक अगर इधर लग रहा है तो एक इधर है, दोनों अपोजिट है तो स्पीड क्या होने वाली है बेटा, घटने वाली है। यहां पर दोबारा स्पीड क्या होने वाली है बेटा, डिक्रीज होने वाली है। यहां पर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों की दिशा एक है, जब दोनों की दिशा एक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं कहूंगा कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो स्पीड क्या कर रही है यहां पर, इंक्रीजेस, स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो आज के बाद ये मिसकंसेप्शन किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। देखो बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है, इसके बारे में पता चलता है क्लास 9th में, जब वो मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ते हैं, तब उनका जो ये कंफ्यूजन है वो बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव लेने वाला। तो उसे अपन आज क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। देखो आप सबको पता है कि मेरे पास ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड का लेवल है, और मैंने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। तो जब मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो उसकी वेलोसिटी होती है u, सम इनिशियल, क्योंकि फेंक रहे हो तो कुछ ना कुछ स्पीड तो देनी पड़ेगी, तभी तो ऊपर जाएगी, नहीं तो ऊपर ही नहीं जाएगी, तो फेंकना ही नहीं हुआ। फिर ऊपर गई गई गई, जब ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर स्पीड 0 हो जाती है। ये बात अपन सबको पता है कि मतलब जब बॉडी ऊपर जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होने वाली है, और वही बॉडी वैसे आती इसी लाइन में नीचे है, लेकिन एक लाइन में दोनों मोशन को दिखाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा अलग इसको दिखाते हैं। तो जब ये बॉडी नीचे आती है तो यही इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और उसी स्पीड से वापस टकराती है जिस स्पीड से वो गई है। दोनों स्टेटमेंट पे ध्यान देना, जिस स्पीड से वो गई है उसी स्पीड से वापस टकराती है। स्पीड सेम होती है लेकिन वेलोसिटी, अगर मैं यही स्टेटमेंट बोलूं कि जिस वेलोसिटी से गई है क्या उसी वेलोसिटी से बॉडी वापस टकराएगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में आप डायरेक्शन का एहसास भी करते हैं, आप डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो जब ऊपर जा रही थी तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अगर मैं ऊपर वाली सारी डायरेक्शंस को पॉजिटिव मानता हूं और नीचे वाली सारी डायरेक्शन को नेगेटिव मानता हूं, तो ऊपर जाते वक्त at the start of motion velocity is positive, at the end of motion velocity is negative। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब देखिए आप समझना, स्पीड दोनों टाइम सेम है परंतु वेलोसिटी दोनों टाइम अलग अलग है। अब आप देखना एक और कंफ्यूजन, जब ऊपर बॉडी जाती है तो जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में, यहां जब मोशन शुरू हुआ तो t=0 है, यहां टाइम लग रहा है कैपिटल T, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना टाइम ही नीचे आने में लगता है, तो टाइम हो जाता है 2t। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, समझना, सुनना और याद रखना। क्या? द वे इट डिक्रीजेस इट्स स्पीड, द वे इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड। क्यों? क्योंकि दोनों टाइम एक्सेलरेशन सेम है। दोबारा बोल रहा हूं, दोनों टाइम एक्सेलरेशन सेम है। जिस तरह से अपनी ये स्पीड डिक्रीज करती है उसी तरह से अपनी ये स्पीड इंक्रीज करती है। जितने समय में ये अपनी ये स्पीड 0 बनाती है, u से 0 बनाती है, उतने ही समय में ये अपनी स्पीड 0 से u बनाती है। ये हमेशा लागू होगा जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ये सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं होता बेटा, अगर कोई बॉडी u जाके वापस यूं आ रही है तो भी ये स्टेटमेंट जो है वो लागू रहता है। तो दोबारा मेरा स्टेटमेंट ध्यान रखना, द वे इट डिक्रीजेस इट्स स्पीड इन द सेम वे इट इंक्रीजेस स्पीड। इंग्लिश की थोड़ी पोइट्री से लग रही है बट लगेगी। दूसरी, द टाइम इट टेक्स टू डिक्रीज इट्स स्पीड द सेम टाइम इट टेक्स टू इंक्रीज इट्स स्पीड। u से 0 होने में और 0 से u होने में सेम समय लगता है, सेम बिहेवियर होता है अगर एक्सेलरेशन एक जैसा है। अब अपन बात करते हैं, तो आप देखो डायरेक्शंस आपको समझ में आ रही होंगी। यहां पर अगर मैं वेलोसिटी को लूंगा तो आई विल बी टेकिंग इट पॉजिटिव और यहां पर लिखूंगा तो नेगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए देखो दो तरह के मोशन हो गए।
अब ये जो है यहां से यहां हाइट h है। अब कई बार आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज हाइट, व्हाट इज हाइट, हाइट इज h, है ना। h u से लेके 0 तक का सफर जिस दूरी में तय होता है, जिस डिस्टेंस में तय होता है, ट्रेवल्ड होता है, उसे हाइट कहते हैं। हाइट इज ए डिस्टेंस, हाइट इज ए शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। अब ऊपर गए तो अपन h, है ना। अब ना आपसे ऊपर जाते वक्त h और नीचे आते वक्त भी डिस्टेंस क्या है बेटा, h है, डिस्टेंस सेम है। अब जब बॉडी ऊपर जा रही है, देखा डूइंग अपवर्ड मोशन, समझना यहां आपको समझ में आएगा, है ना। जो मैंने सिखाया आपको वो लागू होगा। अपवर्ड मोशन के दौरान जब बॉडी ऊपर जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो, दैट इज जीरो। और बीच में कहीं भी वेलोसिटी, कहीं भी बॉडी है तो बॉडी की वेलोसिटी दैट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कोई भी v डैश है वो ऊपर की तरफ ही होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन इज नीचे की तरफ होगा, और वो किसके बराबर होगा बेटा, g के बराबर होगा। अब अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं तो अपवर्ड मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कहां पर है, वेयर इज एक्सेलरेशन, कहां पर एक्सेलरेशन, जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ, कहां पर एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ जो भी क्वांटिटी उसे मैंने क्या माना है, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, माइनस ऑफ जी। अब आप मुझे बताओ, जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, आप साइन देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट। तो इसका मतलब स्पीड क्या होनी चाहिए, डिक्रीज, जो आपको पहले सिखाया गया था, स्पीड मस्ट डिक्रीज। ठीक है, स्पीड जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, अब जब बॉडी डाउन, अच्छा ऊपर जा रही है, तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप देखो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, तो ऊपर की तरफ जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, दैट शुड बी प्लस h। क्या होगा, प्लस h। जब भी ऊपर जाएगी क्या होगा बेटा, प्लस h। डिस्प्लेसमेंट जो वो प्लस h होगा, क्योंकि ये इनिशियल ये फाइनल है, तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस h। सर डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हम क्या डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, डिस्टेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वेलोसिटी लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं, एक्सेलरेशन। ध्यान रहे, जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो, यू ऑलवेज यूज, यू हैव टू यूज डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s डिस्टेंस नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। v स्पीड नहीं होता, वो वेलोसिटी होता है। a एक्सेलरेशन विद साइन लिखा जाता है, समझ रहे हो, तो ऐसा होता है। तो इसलिए ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है वो और क्लियर इस वीडियो के माध्यम से होगा। क्या कि जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ये मान लो यही बॉडी इसी समय नीचे की तरफ आ रही है, तो v डैश स्पीड है, ठीक है। तो बॉडी की नीचे की तरफ आते वक्त इनिशियल, ये मतलब यहां से यहां वाला मोशन देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो, मतलब t से 2t का मोशन देख रहा हूं, जीरो। और फाइनल स्पीड जो है वो क्या होगी बेटा, नीचे की तरफ है, तो दैट शुड बी माइनस u, फाइनल वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज माइनस u, क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा सर एक्सेलरेशन क्या हो गया, अरे भाई एक्सेलरेशन चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन तो अब भी नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो जब पहले नीचे लग रहा था तो आपने माइनस जी लिया, तो अब क्यों प्लस जी लेना, अब भी आपको क्या लेना है बेटा, माइनस जी। ठीक है, नाउ यू टू टेक माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ है, कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो क्यों लेना उसको। दूसरी बात, अच्छा सर समझ में आ गया। इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सर डाउनवर्ड मोशन में, तो देखो ऊपर से नीचे आया है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, माइनस एच, ठीक है, माइनस एच, क्योंकि नीचे आया है। अब आप देखो इन स्पीड नीचे की तरफ आते वक्त नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अब आप देखो दोनों का साइन क्या है, सेम। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, कि स्पीड जो है वो क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीजेस। तो चाहे बॉडी ऊपर की तरफ जाए चाहे बॉडी नीचे की तरफ जाए, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होना है, नेगेटिव। हाँ, ऊपर की वक्त जाते समय स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट होते हैं, इसलिए स्पीड डिक्रीज होती है। नीचे की तरफ आते वक्त दोनों के साइन सेम होते हैं, इसलिए स्पीड इंक्रीज होती है। अब मैं आपको पूछता हूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे जीरो। अब जीरो कैसे है, ऊपर जाते वक्त प्लस एच, नीचे आते वक्त माइनस एच, तो टोटल ऐड करने पर कितना आएगा, जीरो। सो दैट इज द थिंग।
तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताया अबाउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर अपन इस बात की पूरी तरह से फील लेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव रखने से आंसर में वेरिएशन आ सकता है या हमारी फील में वेरिएशन आ सकता है। ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।